यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जो हाल ही में मैसिव स्ट्राइक की है वो सच में एक दमदार और लंबे समय से प्लान की गई ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन इतना खास था कि इसे पूरा करने में 1.5 साल का समय लगा और इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी जिसमें ड्रोन तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन को स्पाइडर्स वेब नाम दिया है। इस पूरे ऑपरेशन की योजना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने खुद सुपरवाइज की। इतना बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन इतने लंबे समय तक छुपा रखा गया था कि रूस को कुछ पता भी नहीं चला। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन ने इतनी दूर रूस के अंदर कैसे ये स्ट्राइक की। असली मैजिक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का है जो कि बहुत छोटे और आसानी से छुपाए जाने वाले होते हैं। यूक्रेन ने खास तरीके से इन ड्रोन को रूस के अंदर घुसाने के लिए वुडन मोबाइल कबाइएनएस यानी लकड़ी के मोबाइल केबिन्स का इस्तेमाल किया। इन केबिन्स की छत के नीचे ड्रोन छुपाए गए थे और ये केबिन्स ट्रकों पर रखे गए थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, दूर से कंट्रोल करके इन केबिन्स की छतें खुल गईं और ड्रोन सीधा ट्रकों से उड़ान भरकर रूसी एयरबेस पर हमला करने लगे। ये ड्रोन खास तौर पर रूस के स्ट्रैटेजिक बम वर्षक विमानों को निशाना बना रहे थे। यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका था क्योंकि रूस अब ऐसे बम वर्षक नहीं बना सकता। इसका मतलब रूस की स्ट्रैटेजिक एयर पावर पर बड़ा नुकसान हुआ है। ये स्ट्राइक रूस के बहुत बड़े इलाके तक फैली हुई थी, मुरमांस्क से लेकर साइबेरिया तक। यूक्रेन ने खास तौर पर Tu-95 और अन्य लॉन्ग रेंज वाले सुपरसोनिक बम वर्षक विमान और F-50 जैसे अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट को टारगेट किया। इन विमानों की ताकत रूस की रक्षा क्षमता का अहम हिस्सा है, इसलिए इनका नुकसान रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना कि कुछ एयरफील्ड्स जैसे मुरमांस्क, इवानोवो, रयाजान, इरकुत्स्क और अमूर रीजन में इस स्ट्राइक के कारण मटेरियल डैमेज हुआ है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि ये हमले रिपेल्ड कर दिए गए। हालांकि रूस ने ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन यूक्रेन के दावे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की इस रणनीति में एक खास बात यह है कि उन्होंने ड्रोन को इतनी दूर तक कैसे सुरक्षित तरीके से घुसाया, वो भी बिना रूस को शक होने दिया। ये ऑपरेशन एकदम सीक्रेट तरीके से प्लान किया गया था, जिसमें ड्रोन को ट्रकों के अंदर छुपाकर फिर सिग्नल मिलने पर इन्हें रिलीज किया गया। ये अब तक की ड्रोन तकनीक का एक शानदार उदाहरण है जिसमें छोटे और तेज ड्रोन को बड़े महंगे विमानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन की खासियत ये भी है कि रूस अब इन खास बम वर्षक विमानों का उत्पादन नहीं कर सकता, जिससे उसका स्ट्रैटेजिक एयरफोर्स कमजोर पड़ गया है। यूक्रेन ने कहा है कि इस हमले से रूस को करीब $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस तरह के ऑपरेशन दिखाते हैं कि आधुनिक युद्ध में अब टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। बड़े बड़े जंगी विमान और भारी हथियार तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन छोटे छोटे ड्रोन और साइबर ऑपरेशन आज के युद्ध का नया चेहरा बन चुके हैं। यूक्रेन ने भी अपनी सीमित संसाधनों में इस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर रूस के लिए भारी दिक्कत खड़ी कर दी है। अगर हम आगे देखें तो ये ऑपरेशन ये भी बताता है कि युद्ध केवल ताकत या हथियारों की संख्या से नहीं जीता जाता, इसमें रणनीति, धैर्य और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। यूक्रेन ने अपनी चालाकी से रूस के अंदर तक जाकर उसके सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसों को निशाना बनाया, जिससे रूस के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन से ये भी साफ हो गया कि रूस की सुरक्षा में भी बड़ी चूक थी। इतनी बड़ी स्ट्राइक होने के बावजूद रूस ने शायद अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सही तरीके से मजबूत नहीं किया था या यूक्रेन की इस खास योजना को समय रहते पकड़ नहीं पाया। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि भविष्य के युद्ध में छोटी और हाईटेक यूनिट्स की भूमिका बढ़ती जाएगी। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, टैंक्स और मिसाइल सिस्टम के साथ साथ ड्रोन, साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी निर्णायक साबित होंगे। यूक्रेन का ये ऑपरेशन इसलिए भी दिलचस्प है कि ये पूरी कहानी टेक्नोलॉजी, धैर्य और स्ट्रैटेजी का कमाल है, जिसे देखकर दुनिया के बाकी देश भी अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर जरूर सोचेंगे।